वेलकम टू माय चैनल एक्सपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लोकी सीजन 1 एपिसोड 3 एंड 4 व्हेन मैम। और अभी तक हमने एपिसोड सेकंड में देखा कि कैसे फीमेल लोकी ने इसे टाइम मशीन के काफ़ी सारी टाइम मैम की गाड़ीज में डाल दिया था, जिससे कि काफ़ी नए पोर्टल्स ओपन हो गए थे और उसको एक पोर्टल ओपन करके उसमें चली गई थी और वहाँ से गायब हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि अब फीमेल लोकी जो पोर्टल को ओपन कर थी वो टीवी में आ गई थी और अभी तक हमें नहीं पता चलता है कि उन टाइम मैम को क्या हुआ। ये जो फीमेल लोकी ने से टाइम मशीन डाल दी थी, लेकिन यहाँ पे ये बात जरूर कंफर्म हो जाती है कि फीमेल लोकी ने चैप्टर टाइमलाइन में काफ़ी सारी रीसेट मशीन को दान करके टीवी की बातें किसी के बनकर से इन सभी को काम पे लगा दिया था। और इसने ऐसा इसलिए किया था ताकि न जब टीवी में पहुंचे तो वहाँ से आते से ज़्यादा बंद गायब हो सके और उस पर रास्ता क्लियर हो सके। फीमेल लोकी यहाँ पे टाइम कीपर्स को मारने के लिए आई होती है और अब फीमेल लोकी को पता हो गया था कि ये टीवी टाइम कीपर्स किस रूम में है, इसलिए वो अब उनके रूम में जाने लगती है। लेकिन अभी तो यहाँ पे टीवी के कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि फीमेल लोकी का रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फीमेल लोकी का कोई भी मैजिक काम नहीं करता है क्योंकि फीमेल लोकी उन एजेंट्स के हथियार छीन लेती है और उन्हीं के हथियार से उनके ऊपर अटैक करने लगती है और फिर वो उन्हें मारते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम लोकी को देखते हैं और वो भी इसी पोर्टल के अंदर आ गया था और हमें और लास्ट एपिसोड में हमें ऐसा लग रहा था कि फीमेल लोकी ने जानबूझ के उस पोर्टल को ओपन कर रखा है। वो जानबूझ के लोग अपने साथ टीवी में लाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जल्दबाजी में फीमेल लोकी जब टीवी में आ रही तब वो गलती से इस पोर्टल को बंद करना भूल गई थी, जिसकी वजह से लोकी उसी पोर्टल के अंदर आ गया था और इसी के साथ अब लोकी भी टीवी में आ चुका होता है और वो अब फीमेल लोकी को ढूंढने के लिए उसको पीछा करता है। वही फीमेल लोकी को देखते हैं और काफ़ी सारे एजेंट्स को मार करके टाइम के बस के रूप में पहुंचने वाली होती है। तभी यहाँ पे लोकी आ जाता है और वो उसका रास्ता रोक लेता है। उसके बाद फीमेल लोकी और मेल लोकी के बीच एक और बड़ी फाइट होने लगती है। तभी यहाँ पे अब टीवी की चर्चा आ जाती है जो इन दोनों को मारने के लिए काफ़ी तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन ऐसे लोकी जो अब फीमेल लोकी के अंदर से इसकी मशीन निकालता है और वहाँ से एक नए पोर्टल को ओपन कर देता है और उस पोर्टल में ये दोनों लोग चले जाते हैं। यहाँ तक फीमेल लोकी के पास एक मशीन थी जिसे टेम्पलेट कहा जाता है और इसी मशीन की मदद से फीमेल लोकी काफी सारी जगहों पे टाइम ट्रेवल कर रही थी। टेम्पलेट में काफी सारी लोकेशन ऑलरेडी थी जहाँ पे तबाही आने वाली थी और वो टीवी से बच करके उसी लोकेशन पे पहुँच सके। इसलिए टीवी की जब इन दोनों को मारने के लिए आई थी तब लोकी ने फीमेल लोकी के टाइम पर सेंटर से एक पोर्टल पे और उस पोर्टल में जाने के बाद ये लोग 2077 की लेमेंटिस चांद पे पहुँच जाते हैं और अब वहाँ पहुँचने के बाद फीमेल लोकी और मेल लोकी के बीच एक फाइट होने लगती है। ये दोनों लोग टेम्पलेट के लिए फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन फाइनली फीमेल लोकी के हाथ में अब वो टेम्पलेट आ जाता है। तभी वो अब नोटिस करती है कि अब टेम्पलेट की बैटरी डाउन हो गई, इसी वजह से अब टेम्पलेट ने काम करना बंद कर दिया था। तभी यहाँ पे लोकी आता है और वो अब फीमेल लोकी के हाथ से टेम्पलेट मशीन छिना लेता है, जिसके बाद वो अपने मैजिक की मदद से टेम्पलेट मशीन को यहाँ से गायब कर देता है और अब टीम से इन फाइट होने वाली होती है। तभी यहाँ पे अब तबाही आने लगती है और फीमेल लोकी अम्मी लोकी से बताती है कि अभी तक टेम्पलेट में जितनी भी लोकेशन थी इस पर तबाही आने वाली थी, उनमें से सबसे मेन लोकेशन यही थी जहाँ पर काफ़ी बड़ी तबाही आने वाली है, क्योंकि इस थोड़ी देर में कोई ट्रेन टकराने वाला है जिससे कि ये चंद पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और वैसे भी फीमेल लोकी और मेल लोकी दोनों ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे, लेकिन फीमेल लोकी को नहीं मार सकती क्योंकि लोकी ने उसका टेम्पलेट अब ये मैजिक से गायब कर दिया होता है और उसे ये टेम्पलेट चाहिए होता है, इसलिए वो लोकी को नहीं मारती हो। और अगर लोकी मर जाता तो फीमेल लोकी को कभी वो टेम्पलेट वापस नहीं मिलता कि पीछे नहीं मालूम था कि उसने टेम्पलेट को कहाँ पे छुपा दिया है और वहीं पे लोकी जिसे ये नहीं मालूम था कि टेम्पलेट को कैसे चार्ज करते हैं, इसलिए उसे फीमेल लोकी की जरूरत थी। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से नहीं मार पाते हैं और अब लोकी और फीमेल लोकी दोनों मिलकर के निकल पड़ते हैं यहाँ पावर ढूंढने के लिए, जब ताकि वो लोग उस टेम्पलेट में चार्ज कर सकें। और हमें पता चलता है कि टेम्पलेट मशीन को चार्ज करने के लिए काफ़ी सारी पावर की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा पावर होना पॉसिबल ही नहीं था। अब इन दोनों को वहाँ पे एक औरत भेजती है और वो औरत अब इन दोनों को बताती है कि थोड़ी ही देर बाद अब यहाँ पे रहने वाले लोग इस चांद से एक रॉकेट के जरिए निकलने वाले हैं। और ये बात सुन जाती थी मेरी लेडी जो यहाँ से निकलने के लिए सोचती है और क्योंकि वो जानती थी कि वो यहाँ से निकल करके रॉकेट स्टेशन पे जाएगी, वहाँ से जाकर के वो इस टेम्पलेट को चार्ज कर सकती है। और साथ ही वो औरत भी ये भी बताती है कि उस रॉकेट स्टेशन पे एक ट्रेन के जरिए पहुंचा जा सकता है। इसीलिए अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं उस ट्रेन को पकड़ने के लिए और रास्ते में जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे फीमेल लोकी अब लोकी से कहती है कि मुझे लोकी नाम बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अपना नाम चेंज करके सिल्वी रख लिया।
और अब फाइनली ये लोग स्टेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन लोगों के पास अभी ट्रेन का टिकट नहीं होता है और इसीलिए ये दोनों चौरासी से डाल को बेवकूफ़ बनाकर कुछ ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। और ट्रेन के अंदर जाने के बाद मेरे लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए और यहीं पे अब ये दोनों थोड़ी देर तक बैठ कर बात करते हैं और थोड़ी सी इन लोगों के बीच फ्रेंडशिप भी हो गई थी। तभी अब शिवरी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए वहीं से सो जाती है और लोकी जाते ही ड्रिंक कर लेता है और वो सबके सामने अब डांस करने लगता है। तभी यहाँ पे अब कुछ ट्रेन की गार्ड्स आ जाते हैं जिन्हें अब लोकी के ऊपर शक हो जाता है और वो लोकी को मार कर ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। वहीं पे अब हम शिवरी यानी कि फीमेल लोकी को देखते हैं जिसे अब ये पता होता है कि वो टाइम पैड जो कि लोकी के पास है इसीलिए उसे भी इस ट्रेन से बाहर खोदना पड़ता है। और शिवरी अब लोकी से टाइम पैड को वापस लाती है और उसे कहती है कि मुझे मेरा टाइम पैड वापस कर दो। लेकिन ट्रेन में फाइट होने की वजह से वो टाइम पैड टूट गया था, इसीलिए अब ये दोनों इसी जगह पे फंसे रहते हैं क्योंकि अब रॉकेट स्टेशन पे जाने के लिए इन लोगों के पास कोई भी चीज़ नहीं थी इसलिए लोग यहाँ पे पहुँच सके। और फिर अब हम देखते हैं कि चांद जो कि कुछ ही अब तबाह होने वाला था और जिस रॉकेट से यहाँ के लोग जाने वाले थे वो रॉकेट भी यहीं पे तबाह होने वाला था। लेकिन इन लोगों को यहाँ से निकलना था और टाइम पैड को सही करना था, इसलिए ये लोग अब रॉकेट स्टेशन पे जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं और उस सिक्के को हाईजैक करने की सोचते हैं। अब ये मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा था इसीलिए लौकी और सिनी से बीच बातचीत होती है। बाद ही बातों में सिर्फ अब लौकी को ये भी बताती है कि टीवी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनमें सिर्फ कुछ वेरियंट्स हैं, यानी कि वो लोग समय के अपराधी हैं, लेकिन उन लोगों को भी टाइम कीपर्स से ही बनाया था। छाती सिंह भी ये भी जानती थी कि अभी तक टीवी में जितने भी लोग काम करते हैं वो लोग तक कॉमन पीपल्स हैं, लेकिन उन्होंने जब साइंस समय के साथ अपराध किया तब उसे टीवी के लोग पकड़ने गए थे और उनकी याददाश्त मिटा करके उन्हें टीवी में काम करने के लिए लगा दिया गया। और अब हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि असल में जो हमें टीवी और टाइम कीपर्स दिखाए गए हैं वो लोग वैसे बिल्कुल नहीं है और उनकी सच्चाई से भी अच्छे से जानती है, इसीलिए वो टीवी को बर्बाद करना चाहती है। जिसके बाद लोकी और सिबी दोनों अब रॉकेट स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन रॉकेट स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही थी क्योंकि जिस रॉकेट में लोग जाने वाले थे उसकी कैपेसिटी काफ़ी कम थी और वहाँ के जितने भी लोग थे वो सभी लड़ाई कर रहे थे कि सबसे पहले हम लोग रॉकेट से बाहर हो। लेकिन अब यहाँ पे सिंधी और लोकी दोनों मिलकर के फाइट करते हैं और सबसे पहले रॉकेट स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तब तक यहाँ पे काफ़ी देर हो जाती है और अब वो प्लानेट चांद से आकर के टकरा जाता है जिससे कि यहाँ पे अब बहुत भारी तबाही होने लगती है और साथ ही वो रॉकेट भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे कि अब लोकी और सिल्वी की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी अब गिर जाती है। और इस वजह से अब ये दोनों काफी ज़्यादा टूट चुके होते हैं और वहीं एक किनारे बैठकर ये लोग अब अपने मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। ये लोग काफ़ी दुखी होते हैं क्योंकि यहाँ से निकलने का अब यहाँ इनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। उसी बीच अब सिल्वी लोकी को अपने पास्ट की स्टोरी बताती है और कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं आशगार पे रहती थी, तभी यहाँ पे कुछ टीवी के एलियंस आ गए थे और उन्होंने मुझे किडनैप करके म्यूजियम में ले गए थे। तब वहाँ पर टीवी की जैसे जमोना जो कि पहले एक एजेंट जिसने मुझे किडनैप किया था और हालांकि यहाँ पे सिल्वी ने कोई भी गलत काम नहीं किया था, उसको कोई भी समय की बर्बादी नहीं करी थी, लेकिन तब भी उसी टीवी के लोग किडनैप करके ले गए थे। इसके बाद सिल्वी को अब कोर्ट में पेश किया जाता है। इसी दौरान सिल्वी अब रमोना के हाथ पे काट लेती है और उससे इस पर टाइम एक्शन करके भाग जाती है और तभी से सिल्वी टीवी से बचकर के इधर उधर भाग रही है और उसकी पूरी जिंदगी बीत जाती है तो ये चीज बच करके भागने में, इसलिए उसने अब ये निश्चय किया होता है कि हम पूरी तरीके से टीवी को बर्बाद करके रहने की। आपसे सिल्वी ऐसी एक सिचुएशन में फंस गई थी जहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं था, सीरीज से भी काफ़ी दुखी होती है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि अब कुछ ही देर बाद ये चांद अब तबाह होने वाला था और सिल्वी और लोकी दोनों आपस में बहस की काफी देर तक बात करते हैं और इसी बीच है और सिल्वी अब लोकी का हाथ पकड़ती है, लेकिन जैसे वो अब लोकी के हाथ को पकड़ती है जाना अभी यहाँ पे कुछ अजीब सी घटना होती है और हम देखते हैं कि अब सेपरेट टाइमलाइन में एक और रास बन जाती है जो कि काफी तेजी से बढ़ रही होती है। और इस बात का तेजी से बढ़ने का कारण यही था कि लोकी और सिल्वी दोनों अलग अलग यूनिवर्स के एक ही इंसान में और ये दोनों सब वजह से टाइमलाइन चेंज हो गया था और एक नई टाइमलाइन बन गई थी। उस टाइमलाइन को देखते ही टीबे के लोग अब लेमेंटियस पे पहुंच जाते हैं और वो लोग लोकी और टीबे को पकड़ लेते हैं और पकड़ गए सीधे टीवी में ले आते हैं। यहाँ पे सिल्वी और लोकी के अलग अलग बीच में बंद कर दिया जाता है। तभी अब लोकी के पास मूलियस आता है और मूलियस अब मरती थी टेंशन है कि तुम यहाँ से कहाँ चले गए थे। क्रिस्टन लोकी अब गर्गे से बोलता है कि टीवी जिस गलत काम कर रहा है
और ये बात सुन लेते होंगे कि लोग इसमें सब खाते गुस्सा आता है क्योंकि इतिहास का मतलब हो कि बच्चे के फिर से नया ट्रिप बोल रहा है। इसीलिए वो मोबियस वहाँ पे एक नया टाइम लूप ओपन करता है जिसमें हम नौकरी को डाल देता है और जो कि असली ऐसा भी पहुँचता है और अब उस तरह आ जाता है वहाँ पे जिस समय लोग एक लेडी के बाद हाथ लिए होते हैं। ईश्वर भी से लेडीज के पीछे मार रही होती है और अब इस टाइम लूप पे फंसने की वजह से वो लेडीज के बार बार लड़के को आदत के मार रही थी। और यंगेस्ट लोग से ये भी थी कि सब वहाँ पे गन का मार खाएगा कि अपने सच को कबूल कर देगा और फिर उन लोगों को सच बताएगा जिसके मूवीज अपनी लोग को उसी टाइम से बाहर लाता है और फिर अजेंस लोग की सवाल पूछता है लेकिन लोसी इनमें से बताता है कि चीजें भी दीपक के लोग दान कर रहे हैं वो सभी इस वेरिएंट से वो कभी इफ फॉलन चीता जो इसके बाद में चीजें लगा दिया था और उनकी यादाश्त को निकाल कर चेंज से काम कराया जा रहा है। ये बात करती मूवियत को रोकी की बातों में भरोसा नहीं होता है इसलिए उनसे काफी गुस्सा आता है और वो अब अगेन से लोग टाइम लूप में वापस से डाल देता है जिसके बाद मुझे अब रोमना के पास आता है और रमोना से वो सिर्फ से पूछताछ करने की परमिशन मांगता है। बट रमोना जो मोवियस को इस चीज़ की वजह से नहीं देती है इसीलिए सर मोवियस सीट नाम के एक वजीन से भी मिलना जा रहा था इसी की वो ने किडनैप किया था लेकिन रमोना इस चीज़ की ये भी नवियस को मना करे भी है इसी वजह से नवियस रमोना के ऊपर शक होता है और वो अब छुप कर रमोना के कैंपर चुरा लेता है और अब वो रमोना के कैंपर को चेक करता है तभी रमोना के कैंपर को चेक करता है जिससे वो सन 28 की फाइल से चेक कर रहा होता है। इससे पता लगता है कि सीवी ने जो अपने मैरिज C20 की मेमोरी को वापस ला दिया था जिसे टीवी वालों ने इसका ब्रेन वॉश किया था और उसके कान पे रस लिया था और इस वजह से सिक्योरिटी की मेमोरी को बाबा खाते फिर रमोना ने C20 को मार दिया था और ये फिर सकने के बाद मोवियस काफी ज़्यादा फ्लॉप हो जाता है और इसे अब नौकरी की गारती का भरोसा होना लगता है। वहीं अब हम दूसरी तरफ एलियन B15 को देखते हैं जिसे का अजीज सा नजर होता है क्योंकि उस वजह से ने कपड़ा था तब उसे कुछ याद आता है इसी वजह से एलियन B15 अब अकेले में सिंधी से मिलने के लिए जाती है। जिसके बाद एलियन B15 अब सीरीज को अपने साथ योगे के बाहर लाती है और वो बाहर आ चलती सीरीज अब एलियन B15 को धीरे को फिर बताती है जिसके बाद वो अपनी B15 का हाथ पकड़ती है और उसे अब उसके पास की जिंदगी की एक झलक दिखाती है और इतनी सारी सच्चाई जानने के बाद अब एलियन B15 भी टीवी के अगेंस्ट हो जाती है और वो सिल्वी और लोकी का साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं अब हम दूसरी तरफ मोवियस को देखते हैं टाइम लूप में जाता है लोकी के पास और मोवियस को अब लोकी की बातें में भरोसा होता है इसीलिए वो भी अब लोकी का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद मोवियस और लोकी दोनों अब टाइम लूप से बाहर आते हैं लेकिन तभी वो देखते हैं कि अब वहाँ पे रमोना जो अब काफ़ी सारे गार्ड्स के साथ यहाँ पे आ गई होती है और वो इन दोनों को पकड़ लेती है क्योंकि रमोना को पता लग जाता है कि मोवियस ने इसका टाइम पर नहीं लिया था और उसे अब सारी सच्चाई के बारे में पता लग गया है इसीलिए वो अब मोवियस को डिलीट कर देती है और जिसके बाद वो लोकी और सिल्वी को टाइम कीपर्स के रूम में लेकर के जाती है और अभी तक लोकी और सिल्वी ने विंटर की जितने भी कांड किए होते हैं टाइम कीपर्स इन सभी के बारे में पता लग जाता है इसीलिए वो अब सिल्वी और लोकी से पर्सनली मिल करके उन्हें सजा देना चाहते थे इसलिए रमोना सिल्वी और लोकी को टाइम कीपर्स के पास लाती है और यहाँ पे अब टाइम कीपर्स जो लोकी और सिल्वी को सजा सुनाते हैं और कहते हैं कि इन दोनों को फौरन डिलीट कर दिया जाए। तभी यहाँ पे अब एजेंट B15 आती है जो यहाँ आकर के अब लोकी और सिल्वी के गले में टाइम कलर्स लगे होते हैं जिन्हें वो ऑफ कर देती है जिससे कि ये दोनों अब आज़ाद हो जाते हैं। साथ ही एजेंट B15 इन लोगों को एक वेपन भी देती है और उसी वेपन से ये लोग यहाँ पे जितने भी गैस मौजूद होते हैं उन सभी से फाइट करते हैं। साथ ही सिल्वी अब उसी वेपन से 3 टाइम कीपर्स में से एक टाइम कीपर का सर काट देती है और उस टाइम कीपर का सर कटने के बाद लोकी और सिल्वी को पता लगता है कि वो लोग तो सिर्फ एक रोबोट है जिनका सर कटने की वजह से बाकी के दोनों रोबोट्स भी ऑफ हो जाते हैं। और अब यहाँ पे ये दोनों समझ जाते हैं कि TVA को टाइम कीपर्स ने नहीं जबकि किसी और ने बनाया है और वो सामने नहीं आना चाहता है जिसकी वजह से सिल्वी ने जब टाइम कीपर को माना था तब भी इन लोगों का मकसद नहीं पूरा होता है और अब इन लोगों को अक्सर उस इंसान से मिलना था जिसने इस TVA को बनाया है। और फिर हम लोकी को देखते हैं जो अब सिल्वी को प्रपोज करने के लिए उसके पास आता है लेकिन तभी पीछे से रमोना आती है और वो अब लोकी को डिलीट कर देती है। सिल्वी को ये चीज़ें करके काफ़ी गुस्सा आता है और वो अब रमोना के हाथ से उस डिलीट स्टिक को छीन करके उसे डिलीट करने की कोशिश करती है बट रमोना तो आसानी से डिलीट होने के लिए रेडी हो जाती है लेकिन सिल्वी उसे डिलीट नहीं करती है क्योंकि उसे पता था कि टीवी की असली सच्चाई तो रमोना को मालूम है और अगर उसे हम डिलीट करेंगे तो फिर मुझे टीवी के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाएगा इसलिए वो रमोना को नहीं मारती है। इसी के साथ हमें इस मूवी का एक सीन दिखाते हैं जिसमें अब हम लोकी को देखते हैं और ये होकर एक दूसरे पोर्टल में पहुंच जाता है जहाँ पे वो अब कुछ 4 लोकी से और मिलता है जिनमें एक होता है ओट लोकी और एक होता है किड लोकी और एक होता है बोस लोकी।
और उसी में एक क्रिएचर भी होता है जो कि एक क्रोकोडाइल लोकी होता है, और इस जगह पे लोकी तो रिपोर्ट होकर के आया होता है। ये जगह टीवॉर की होती है जो कि तबाह हो चुकी होती है। और इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि अभी तक टीवी में जितने भी लोगों को डिलीट किया जाता है या फिर उन्हें रीसेट किया जाता है तो फिर वो लोग मरते नहीं है, जबकि उसी की मदद से वो लोग एक दूसरे यूनिवर्स दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। और इसी के साथ मूवीज भी अभी मरा नहीं था, जबकि वो भी एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच गया था जिसे वापस लाया जा सकता है। फिर अब हम लोकी को देखते हैं जिसके पास अब किड लोकी होता है, और वो लोकी से कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो फिर हमारे साथ चलो। और इस सीन से लोकी को ये पता लगता है कि हो सकता है कि ये लोग भी टीवी की सच्चाई जानते हैं और टीवी से बता लेना चाहते हैं, इसीलिए लोकी अब इन लोगों के साथ चला जाता है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।